हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर की, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल की, भारत की प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, साथ में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम वायसराय की। ठीक है, तो आइए देर करने से पहले हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने बताया कि ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करते हैं दो फेज में होता है, एक कंपनी का शासन, दूसरा जो है महारानी का शासन। कंपनी का जो शासन है, कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, ये तीनों कंपनी के अंडर में शासन करते हैं, जबकि महारानी के अंडर में वायसराय और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल काम करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग। और उसके बाद बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का यानी पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो बनता है वो लॉर्ड कैनिंग बनता है। और लॉर्ड कैनिंग चूंकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, इसी के समय में आ जाता है महारानी का शासन। 1858 की क्रांति होता है इसी के समय में, और 1857 की क्रांति के बाद महारानी अपने हाथ में भारत की सत्ता ले लेती है और एक नया अधिनियम लाती है, 1858 का अधिनियम। उस 1858 के अधिनियम के तहत अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय ही कौन बना? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का प्रथम वायसराय बनता है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद देश आज़ाद होता है 1947 में। 1947 में भारत में वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। अब स्वतंत्र भारत में एक बार फिर से गवर्नर जनरल के पद को लाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड माउंटबेटन होता है। इसे स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन होता है? राजगोपालाचारी। कौन बनता है? राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही बनते हैं। ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में जो गवर्नर का पद आता है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल का पद आता है। 1833 में जो है कि जो गवर्नर जनरल होता है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 के एक्ट के तहत। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आता है उसके तहत जो है क्या आता है? उसके तहत वायसराय का पद आता है, जो कि महारानी के द्वारा लाया जाता है। उसके बाद भारत 1947 में आज़ाद होता है और एक बार फिर से गवर्नर जनरल का पद हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।